तूफान आऊं लागो। भाई रविंदर सिंह जी भाटी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की राजनीतिक इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद में दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हाथ तक नहीं मिला रहे थे, परंतु एक तस्वीर झलक सामने आई। उसके बाद में दोनों नेता एक दूसरे का है नाम मंच पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आखिर अब जाकर एक बार फिर तूफान राजनीति के अंदर आ गया है। तो किसकी आखिर बाड़मेर की राजनीति के अंदर पकड़ है, रविंदर सिंह भाटी की या फिर कैलाश चौधरी? क्योंकि बात की जाए लोकसभा चुनाव के बाद में इन दोनों के बीच में काफी दूरियां बढ़ चुकी थी। यहां तक एक मंच पर दोनों नेता हाथ तक नहीं मिलाया था, परंतु आखिरकार है वो कल की जो तस्वीर आई, उस तस्वीर में कैलाश चौधरी है वो भाई संबोधित करते हुए रविंदर सिंह भाटी का नाम ले रहे हैं। तो रविंदर सिंह भाटी भी कैलाश चौधरी का नाम लेते हुए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार है दोनों नेता एक दूसरे का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके बाद में लोग ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि बाड़मेर की पश्चिमी राजस्थान के अंदर, बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के अंदर इन दिनों अगर देखी जाए तो पकड़ क्या कैलाश चौधरी की है या फिर रविंदर सिंह भाटी की? इन दोनों नेता की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक पलड़ा जरूर भारी नजर आएगा। बात की जाए तो कार्यक्रम था एक गीड़ा के अंदर, और गीड़ा के अंदर जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के दौरान रविंदर सिंह भाटी भी वहां पहुंचे थे और कैलाश चौधरी भी पहुंचे थे, परंतु रविंदर सिंह भाटी का जिस तरह वहां स्वागत किया गया, जो तस्वीरें आई, जो भीड़ उमड़ रही थी और जिस तरह जेसीबी का जो ट्रेंड है वो भी आपको पता है। परंतु इन सब के बीच में मंच पर जो तस्वीर है और जो नजारा सामने आया, उस नजारे ने कई एक चर्चा और है वो छोड़ दी है कि किस कदर दोनों नेता बाड़मेर के मंच पर तो हाथ मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी वायरल हो रहा, परंतु आखिरकार अब इन दोनों नेता के बीच में है वो आखिर कैसे पिघल गया पानी, उसको लेकर चर्चा भी तेज हुई। क्या मानवेंद्र सिंह जसोल ने इन दोनों नेता के बीच में समन बैठाने का काम किया है, या फिर अगर बात की जाए मानवेंद्र सिंह जसोल भी वहां बैठे थे और मानवेंद्र सिंह जसोल के एक साइड कैलाश चौधरी नजर आ रहे तो दूसरी साइड रविंदर सिंह भाटी? ये भी चर्चा एक तेज हो चुकी है कि बाड़मेर की राजनीति के अंदर मानवेंद्र सिंह जसोल जिस तरह राजनीति करते हैं वो राजस्थान के अंदर शायद कम ही नेता आपको नजर आए। तो क्या इन दोनों को समझौता करवाने में क्या मानवेंद्र सिंह ने किरदार कोई अपना निभाया, या फिर एक चर्चा भी बनी? परंतु इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो राजनीति की बात की जाए धरातल स्तर पर क्या कैलाश चौधरी की पकड़ ज्यादा है या फिर रविंदर सिंह भाटी? दोनों नेता की अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी देखिए निर्दलीय तौर पर 2024 के लोक चुनाव के दौरान चुनाव मैदान में उतर रहे, परंतु कैलाश चौधरी है वो मंत्री रहे थे। उसके बाद में पार्टी बीजेपी जो एक मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा था, उनकी टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, परंतु बाड़मेर की जो परिस्थिति बनी वो सबके सामने है और कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर है वो धकेल दिया। ये परिस्थिति आपने 2024 के अंदर भी देखी। परंतु इन सब के बीच में जिस तरह दोनों नेता की ग्राउंड स्थिति के अंदर देखा जाए तो क्या कैलाश चौधरी मजबूत है या फिर रविंदर सिंह भाटी? अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले रविंदर सिंह भाटी ने मेवाड़ क्षेत्र की तस्वीरें आई थी, रायपुर की तस्वीरें आई थी और बीकानेर की आई थी और सीकर से जोधपुर तक की तस्वीरें आपने देखी थी, समदड़ी की तस्वीरें देखी थी और जोधपुर के अंदर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार है वो रविंदर सिंह भाटी का जिक्र किया और बाड़मेर में तो अलग अलग टाइम में आपको तस्वीरें नजर आई। परंतु इन सब के बीच में देखा जाए तो धरातल स्तर पर कहीं कहीं रविंदर सिंह भाटी की जो पकड़ है वो बाड़मेर में अभी तक किसी नेता की अभी तक नजर नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे हैं, किसी रीजन की वजह से कुछ भी हुए, परंतु इस पूरे घटनाक्रम पर देखा जाए तो आखिर इन दोनों नेता का क्या समन्वय बैठाने में मानवेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई है या फिर नहीं निभाई है, ये भी चर्चा बनी हुई है क्योंकि लंबे समय के बाद में दोनों नेता एक दूसरे का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।